नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षालय 101 में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप भी एसएससी जीडी, यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी न भूलें। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई। आंसर है इसका बेन किंग्सले ने। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। आंसर इसका 1945 में यूएसए द्वारा जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नालंग बांध किस नदी पर स्थित है। तो उत्तर है सतलज नदी पर भाखड़ा नालंग बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ये क्वेश्चन आप सभी को भी पता होगा। ठीक है, इसका आंसर है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं। तो धनराज पिल्ले का जो संबंध है वो हॉकी खेल से है। ठीक है, इसी प्रकार धनराज पिल्ले जो हॉकी से संबंधित हैं, इस प्रकार और भी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उनको भी आपको याद करना है। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो जाते हैं उन्हें आपको याद करना है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य किसी न किसी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसे याद करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर है 5। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी सुरक्षा परिषद में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या है 5, और अस्थायी सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 10। और इसके जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं। पहला है यूएसए, दूसरा है चाइना, तीसरा है रूस, चौथा है फ्रांस, पांचवा है यूनाइटेड किंगडम। ये पांच देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, और याद रखना है भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। तो इसका आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा जो कि सिंधु सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्थल होता है, यह पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। तो इसका आंसर है मराठाओं के द्वारा चौथ नामक कर लिया जाता था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुग़ल बादशाहों का सही क्रम क्या है। मुग़ल बादशाहों का जो सही क्रम है, सबसे पहले आता है बाबर, जो कि 1526 में आता है, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है हुमायूं, जो उसका बेटा होता है। हुमायूं के बाद आता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी हुमायूं से राजपाट छीन लेता है। इसके बाद शेरशाह सूरी के बाद आता है अकबर आजम, जो कि शेरशाह सूरी को हराकर राजगद्दी पर बैठता है। इसके बाद अकबर का बेटा होता है जहांगीर, और जहांगीर का बेटा जो होता है शाहजहां। शाहजहां का बेटा जो शहंशाह बनता है आलमगीर। आलमगीर के बाद आता है बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह के बाद
फर्रुखसियर के बाद रफ़ी उल दरजत, उसके बाद आता है शाहजहाँ द्वितीय, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह बहादुर, इसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय, शाहजहाँ द्वितीय, इसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय, इसके बाद आता है अकबर शाह द्वितीय, और अंतिम जो मुग़ल बादशाह होता है, जो कि कई एग्जाम में लगातार कई बार पूछा गया है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बहादुर शाह द्वितीय, जो कि मुग़ल वंश का सबसे अंतिम राजा बादशाह होता है, जो कि 1857 की क्रांति तक रहता है। इसके बाद इसको रंगून भेज दिया जाता है और इसके 2 पुत्र होते हैं, उनको मार दिया जाता है। यह 1857 की क्रांति का अंतिम राजा होता है मुग़ल वंश का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर रहेगा विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, जिनमें जमींदारों से भूमि को दान करने का आग्रह किया गया था, इसलिए इसे भूदान आंदोलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन रहेगा, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार और अन्य भी उपाधियां हैं, ठीक है, उसी प्रकार उन्हें जाना जाता है। ठीक है, वो भी आपको याद करनी है, या हम अगली वीडियो में आपको सभी उपनाम, जो कि सभी खेल के जो खिलाड़ी हैं या अन्य जो व्यक्ति हैं जिन्हें उपनाम से जाना जाता है, उस सभी की हम आपको एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा विटामिन सी। विटामिन सी नींबू और संतरे में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित है? सही आंसर है नृत्य। उदय शंकर का जो संबंध है वो नृत्य से है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? जो संविधान के प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का पितामह भी जाना जाता है। ठीक है, और जो संविधान हमारा बनना प्रारंभ हुआ था 9 दिसंबर 1946 से संविधान लिखना प्रारंभ हुआ था, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार कर दिया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर रहेगा जिला परिषद। सबसे ऊपर जिला परिषद रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? देखिए दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सभी राज्यों की राजधानी याद कर लेते हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनकी राजधानी अक्सर लोगों को याद नहीं रहती है। इसलिए आप ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सभी राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी भी आपको याद करनी है। साथ ही साथ उनके जो शासक हैं, जो उपराज्यपाल हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल सभी को आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और राजधानी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की जो मुद्रा का नाम है श्रीलंकाई रुपया। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, जवाहरलाल नेहरू। कई एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद ही आपको ये दिलाए जा रहे हैं, याद कराए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक
कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है, या आप पहली बार कर रहे हैं, या आपने पहले भी बहुत पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में आपको इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आंसर है न्यूटन। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का, प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, इसका द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है प्रशिक्षक, गुरु। प्रशिक्षक यानी गुरु के रूप में जो कार्य करते हैं उनको दिए जाने वाला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है वो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय पर समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय निकाला जाता है, जो कि मिर्ज़ापुर के निकट से होकर गुजरती है। और जो 82.5 डिग्री जो रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है। ठीक है, जैसे कि ये भारत का नक्शा हो गया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश स्थित है। और अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? सही आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो सही आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे नज़दीकी वायुमंडल की परत है। इसमें जितनी भी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान, बारिश होना, सभी इसी मंडल में होता है। ठीक है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिजली जो बारिश होती है जो बिजली कड़कती है किस मंडल में कड़कती है, तो इसी मंडल में। आंधी तूफान आते हैं इसी मंडल में आते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय सेना में विजयंत नाम है? सही आंसर है विजयंत जो नाम है एक टैंक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जामों में लगातार 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। इसे बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आपको भी अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका सही आंसर रहेगा विक्रमादित्य। फाहियान जो आया था विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 33, प्रख्यात स्नेह कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है? आंसर है बाप बेटे का, दोनों बाप बेटे थे। और आज का अपना अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आंसर है असम। असम को चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? सही आंसर पश्चिम बंगाल।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? सही आंसर इसका दिल्ली। भारत की दिल्ली जो राजधानी है भारत की, उसी में जंतर मंतर एक स्थान है जो कि दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो तेलुगु जो भाषा है आंध्र प्रदेश की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही आंसर है 11। जो हॉकी टीम में होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं, और 11 ही क्रिकेट में होते हैं, 11 ही फुटबॉल में होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, और जो खो खो खेल होता है उसमें जो होते हैं 9 सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो सही आंसर रहेगा टका। अगला क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? सही आंसर रहेगा मिस्र की सभ्यता का जो विकास हुआ था वो नील नदी के किनारे हुआ था। ठीक है। इसी प्रकार जो सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए उसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? सही आंसर रहेगा गया, बोध गया, जो कि बिहार में है। अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? सही आंसर रहेगा महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के द्वारा सबसे प्रसिद्ध जो होती है उनका नाटक है शकुंतला। ठीक है। इसी के लिए इन्हें महाकवि की उपाधि दी गई है। और जो अगला क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब सबसे ऊंचा ज्वार होता है। जैसे कि ये पृथ्वी हो गई आपकी, ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया। जब ये तीनों एक ही सीध में होते हैं तब पृथ्वी पर सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, क्योंकि इनका आकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी के जो जल है उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए सबसे ऊंचे जो ज्वार आते हैं ये तीनों एक सीध में होते हैं तभी आते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। खैरब दर्रा स्थित है। खैरब दर्रा की जो स्थिति है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो सही आंसर रहेगा यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से ना निकलकर हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली और गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? तो कानपुर शहर भी गंगा के तट पर है, वाराणसी है, ठीक है, और कई इस प्रकार के जो शहर हैं वो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ये आपको सर्च करना है, ठीक है, कि कौन कौन से शहर जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, इसका कोई भी धर्म नहीं होता है। और आज का हमारे श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। ठीक है, ये आज के हमारे जो 50 प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आपको आगामी परीक्षाओं में सीधे देखने को मिल सकते हैं। ये हमारी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में पहला वीडियो है। आने वाले वीडियो इसके 50 प्रश्नों के वीडियो हम आपको दिलाते रहेंगे, जो कि आपको कई बार पढ़ने हैं, याद करने हैं। याद रहे, इन क्वेश्चंस में तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।